नमस्कार। एक हिंदू और एक मुस्लिम में बेसिक अंतर क्या है, ये इस चर्चा के बाद आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इंडियन की बात करता हूँ, एक हिंदू की बात करता हूँ, एक सनातनी की बात करता हूँ। जब एक हिंदू, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे साउथ के किसी क्षेत्र से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, उसकी एक ऐसी खासियत है, उसकी एक ऐसी, उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाता है, चाहे अमेरिका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी जाता है, तो जिस भी देश में वो जाता है वो वहाँ का पहनावा धारण कर लेता है, वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेता है, वहाँ का खान पान धारण कर लेता है, वहाँ का रहन सहन धारण कर लेता है, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाता है, वहाँ की संस्कृति में मिल जाता है। और उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, उसके साथ में वर्क करने वाले जो उसके कोलीग हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो उनसे अलग है। उसके पड़ोसियों को लगता ही नहीं है कि वो उनसे अलग है। वो एक तरह से उन्हीं में घुल मिल जाता है। और दूसरी तरफ जब हम आए तो एक मुस्लिम व्यक्ति है, तो एक मुस्लिम व्यक्ति, जब आप भारत में ही ले लीजिए, जो इस्लाम जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय है सऊदी अरब का। और सऊदी अरब का एक तरह से आप मिडिल ईस्ट का ले सकते हैं कि वहाँ से मोहम्मद वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, पैगंबर बने, और उनके बाद इस्लाम पूरे वर्ल्ड में फैला। और उसी प्रक्रिया में इंडिया में भी इस्लाम फैला, चाहे वो कैसे भी फैला, वो एक अलग मुद्दा है। अब इंडिया में भी जो मुस्लिम है, वो एक तरह से जो बेसिक इस्लाम है वो मिडिल ईस्ट का है। तो यहाँ पर जो इंडिया में जो मुस्लिम फॉलो करता है, वो कल्चर मिडिल ईस्ट का फॉलो करता है। वो कपड़े जो सऊदी अरबिया में जो लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनता है, दाढ़ी उनकी तरह रखता है, जो अपनी जो प्रेयर है वो अरबी में करता है, फारसी में करता है, और पहनावा उनकी तरह रहता है, कल्चर उनका फॉलो करता है। उनके तरह के सारे जो काम होते हैं वो उनकी कॉपी करता है। और एक तरह से वो अपने आप को जहाँ भी वो रहता है वहाँ का हिस्सा कम समझता है, और वो वहीं से जुड़ा हुआ रह जाता है। अब मैं तो ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड वाइड भी लें तो अमेरिका में अगर मुस्लिम जाएगा तो वहाँ भी वो अरब का कल्चर लेके जाएगा, वहाँ भी वो अपनी धार्मिक किताबें अरब में पढ़ेगा, वेशभूषा वहीं की अपनी अरब की रखेगा, पहनावा वहीं का रखेगा, कल्चर वहीं का रखेगा, सभ्यता वहीं की फॉलो करेगा। वो किसी भी देश में चला जाए, वो अपना पूरा कल्चर, एक तरह से पूरा राष्ट्र या एक तरह से पूरी सभ्यता, संस्कृति सब अपना साथ में ले जाता है, कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, कुछ भी ड्रॉप आउट करने को तैयार नहीं होता। जिसका कारण ये होता है कि वो जहाँ भी जाता है वो एक तरह से अलग थलग पड़ जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि जो उसके बाकी जो लोग हैं वो उसको गलत नज़र से देख रहे हैं, या उसको टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, या उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, या उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको छोटा समझ रहे हैं, या उसके धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो उसको एक ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जिस वजह से वो अपने आप में एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। ये मेरा अपना परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखिए, अब मैं वापस हिंदू पे आता हूँ। मैं सबसे पहले चलता हूँ जो वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल कंट्री है, यूएसए, उस पर बात कर लेते हैं। वहाँ का जो डिप्टी एनएसए है वो दिलीप सिंह, अभी इंडिया भी आए थे। कमला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट। कल्पना चावला जो एक्सपायर हो गई, एक मिशन एयर स्पेस में जा रहा था, वो ब्लास्ट हो गया। तो आपने सुना ही होगा कल्पना चावला के, इंडिया में भी कल्पना चावला रोड है, और कल्पना चावला के नाम पे बहुत सारे अवार्ड हैं। वो भी वहाँ पर उन्होंने बहुत एक मुकाम हासिल किया। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। तो इस तरीके से इंडियंस ने जहाँ भी जाते हैं वो लोग एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं, एक इज्जत, मान, मर्यादा, सब कुछ हासिल होता है, सब कुछ उनको मिलता है। इसके अलावा ये तो लोग ऐसे हो गए कि सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं बताता हूँ, एक लियो वराडकर, ये महाराष्ट्र की एक जाति होती है। तो लियो वराडकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के। फिर योगेंद्र पौराणिक
ये जापान में काउंसलर हैं। प्रियंका राधा कृष्णन मिनिस्टर न्यूजीलैंड की। जसमीत सिंह कनाडा के बहुत बड़े पॉलिटिशियन, और कनाडा में तो आपको मालूम है मेरे ख्याल से बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो आप देखेंगे, और इस अगर आप मुस्लिम से तुलना करें तो मुस्लिम आप देखेंगे तो इंग्लैंड में एक दो आपको मेयर मिल जाएंगे, या कुछ काउंसलर मिल जाएंगे, या कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएंगे, और कुछ एक कंट्रीज़ में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और देशों में जाके बहुत बड़ा नहीं कर पाते, बहुत बड़ा कर पाते हैं, बट वही कर पाते हैं जो वहाँ की सभ्यता में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान उसको स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम वहाँ पर भी जाके अरबी बोलने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जाके उनकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो अलग थलग पड़ जाते हैं, और फिर उनका वही हाल होता है जो आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं। फ्रांस में जाएगा तो फ्रेंच सीख लेगा, अमेरिका में जाएगा इंग्लिश सीख लेगा, जर्मनी में जाएगा जर्मन सीख लेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि वो एक तरह से पूरी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। उसके दिल में एक इंडियन या भारत तो ज़रूर रहता है, लेकिन वो जहाँ रहता है उसी को अपनी मातृभूमि समझने लगता है, और जो उसकी अगली पीढ़ी आती है, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो श्योरली वो उसकी जन्मभूमि भी हो जाती है। तो उसकी जन्मभूमि और मातृभूमि दोनों हो जाती है, और जो वहाँ पर जाके बस जाता है उसकी मातृभूमि तो रहती ही रहती है। लेकिन मुस्लिम के साथ ऐसा नहीं है। वो चाहे उसकी दूसरी पीढ़ी आ जाए, चाहे तीसरी पीढ़ी आ जाए, लेकिन वो अपने आप को कनेक्टेड रखेगा। कहाँ से? तो सऊदी अरब से कनेक्टेड रखेगा, मिडिल ईस्ट से, वो वहीं से कनेक्टेड रखेगा, वेशभूषा वही रखेगा, चाहे 4 पीढ़ियाँ गुजर जाए, लेकिन वही वेशभूषा रखेगा, वही पहनावा रखेगा, वही सभ्यता रखेगा, वही कल्चर रखेगा, वही किताबें रखेगा, वही पूजा पद्धति रखेगा। अब पूजा पद्धति से एक चीज़ और जोड़ूंगा कि एक हिंदू या सनातन जो धर्म है पूरे देश का धर्म है, पूरे भारत का धर्म है। लेकिन आप देखेंगे तो अगर बंगाल में जाएंगे तो वही रामायण या गीता आपको बंगाली में मिलेगी, इधर हिंदी में मिलेगी, तमिल में जाएंगे तमिल में, गुजरात में जाएंगे गुजराती में, और कन्नड़, तेलुगु और उड़िया आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगी। वो उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ने लगेगा। हिंदू यहाँ पर उधर धोती कुर्ता पहनेगा, इधर लुंगी भी पहन लेगा, उधर जीन्स भी पहन लेगा, उधर पैंट भी पहन लेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो कैसे भी ढल जाएगा, किसी भी कंडीशन में अपने आप को बदल लेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन अपना धर्म वही रखेगा। लेकिन एक जो अंतर है मुस्लिम का वो ये है कि वो कहीं भी जाएगा, किसी भी कंडीशन में रहेगा, वो कुछ बदलेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। वो वहीं की सभ्यता, वही कल्चर, वही सब कुछ वही फॉलो करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। तो अब इसमें टेक अवे क्या है, यानी कि अब सोचना क्या चाहिए कि समाज को बदलने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए पढ़ा लिखा तो उसामा बिन लादेन भी था, अल जवाहिरी भी था, फिर अफजल गुरु, याकूब मेनन या मुर्तज़ा जो अभी जिसने हमला किया इस पे गोरखनाथ मंदिर पर, ये भी पढ़ा लिखा था, आईआईटी ग्रेजुएट था। तो इस पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, जो रियली में जिसको उर्दू में दानिश्वर बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसको चाहिए कि इस चीज़ पे विचार करे, इस चीज़ पे सोचे, और उस हिसाब से अपने समाज को एक दिशा दे, ताकि समाज बेहतर रास्ते पे चले। और जब समाज बेहतर रास्ते पे चलेगा तो देश भी बेहतर रास्ते पे चलेगा, और देश में भी एक सद्भावना, शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा। धन्यवाद।